आइए हम परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ेंगे। कुरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय उसके 26 वचन से लेकर 31 वचनों तक। यहां इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए थे, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर के जगत के नीचों तुच्छों वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तू मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। प्रभु में मेरे प्रियो, आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि हम सब मिलकर के प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा कर सकें, क्योंकि वो तारीफ के योग है, वो महिमा, इज्जत, गौरव और सत्कार के योग है, और उसको छोड़ करके कोई और नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं 1984 में प्रभु यीशु मसीह की खिदमत में आया, और जब मैं सेवकाई आरंभ करता हूं मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी, और मैं राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट जयपुर की तरफ से दिल्ली में इवेंजलिस्ट था, और मेरा काम था कि जो राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट का आराधना प्रोग्राम और दूसरे रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, मैं उनको विजिट करूं, उनके घरों में जाऊं, उनको प्रभु का वचन बांटूं, प्रभु का वचन उनके बीच में शेयर करूं, और राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए या उस रेडियो मिनिस्ट्री के लिए जो कुछ भी उनकी तरफ से भेंट, ऑफरिंग, दान होता था, वो कलेक्ट करके मैं जयपुर वापस भेजूं। मेरे को एवेंजलिस्ट के तौर पर रखा गया दिल्ली में। उस समय मेरे प्रियो, मैं ये बताना चाहता कि मुझे प्रार्थना करनी भी नहीं आती थी, और मेरी सेवकाई में पहला दिन, पहले घर की विजिट दिल्ली के दक्षिणपुरी एरिया में जी ब्लॉक में मैं गया। शायद उस घर का नंबर 37 था, G37। और उस घर में जाने से पहले, उस विजिट करने से पहले, जिस घर में मैं दिल्ली में रहता था वो हमारे रिश्तेदारी में है, हमारे गांव की लड़की है, तो मैं उनके हस्बैंड को बोला, जीजा जी मुझे प्रार्थना लिखवा दो, ताकि मैं जिस भी घर में जाऊं ये प्रार्थना जेब से निकालूं, और उसको पढ़ के जब लोग प्रार्थना में आंखें बंद करेंगे, मैं पढ़ के ये जो है उनके बीच में प्रार्थना करूं। मेरा पहला सेवकाई का दिन, पहली मेरी विजिट, और जिस घर में मैं जाता हूं उस घर में मैं पहुंचा, और मैंने उस घर की जो है बेल दी। अंदर से जो व्यक्ति बाहर आते हैं उनको देख करके मेरे होश उड़ गए, एक तरीके से जिसे बोलते हैं पसीना छूट गया, क्योंकि वो जो व्यक्ति आए थे वो लंबे बाल पीछे को, तिलक लगाया हुआ, एक अच्छा हेल्दी व्यक्ति, घनश्याम दास उनका नाम। और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, मैं देख के उनको चौंक गया, और उनसे मैंने कहा मैंने घनश्याम जी को मिलना है। तो उन्होंने बोला मैं ही हूं। अंदर लेके गए, पानी पिलाया,
और मेरा वो मैं बहुत नर्वस हो गया, बहुत ही मेरे लिए कठिन समय था कि मैं उस घर में कुछ रुक सकूं। उनको अपनी इंट्रोडक्शन दी, बताया कि मैं RBI के थ्रू मैं दिल्ली में कार्य करता हूं, और उन्होंने जो एक शिष्टाचार के नाते मुझे जो है वेलकम किया, बातचीत हुई, और मैं बहुत थोड़े ही समय में 5-7 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम उस घर में मैं बिता सका, क्योंकि मैं उनको देख करके इतना नर्वस था कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी मैं इनसे बात क्या करूं। उम्मीद ये थी कोई नॉर्मल फैमिली होगी, कोई क्रिश्चियन फैमिली होगी, उनके बीच में हम क्रिश्चियनिटी की, बाइबल की बातें करेंगे, मसीह यीशु की बातें करेंगे। बंदा ही अलग निकला, अलग विश्वास वाला बंदा निकला, तो बात में करता है। और जब मैं खुद भी उस समय टोटल अज्ञानी था, बाइबल पढ़ता था, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं आता था, प्रार्थना करनी नहीं आती थी। मैं जैसे तैसे करके कुछ लम्हे वहां निकाले, और मैंने जिस घर में था मैं उनसे बोला कि आइए पंडित जी हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया, अवश्य प्रार्थना करिए। और अब जैसे हमारी क्रिश्चियंस की ट्रेडिशन है, हम आंखें बंद करते हैं, और यही उम्मीद थी कि वो भी आंखें बंद करेंगे, परंतु वो आंखें बंद नहीं कर रहे थे। मैं देखा, कुछ समय देखा, शायद आधा मिनट तक मैं वेट करता रहा कि वो आंखें बंद करें, और मैं प्रार्थना पर पेपर निकालूं और प्रार्थना पढ़ना शुरू करूं। लेकिन उन्होंने आंखें नहीं बंद की, और अल्टीमेटली मुझे आंखें बंद करके प्रार्थना करनी पड़ी। लिहाजा मैं वो पेपर जिसके ऊपर प्रार्थना लिखी थी वो नहीं निकाल सका, और वो पहली मर्तबा थी मैं किसी घर में गया और उसी घर में जाके प्रार्थना की, लड़खड़ाते हुए, टूटे फूटे, बड़े नर्वस हालात में मैंने वो प्रार्थना की। और प्रार्थना करके मैं उस घर से जल्दी से नमस्कार किया और जो है मैं बाहर निकल आया। लेकिन एक बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो दिन 16 अगस्त का दिन और आज के दिन तक मेरा उस दिन टूटे फूटे लफ्जों के साथ, लड़खड़ाती आवाज के साथ, नर्वस में, डरे हुए में, अलग प्रकार के उस माहौल में जो मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मेरे मुंह को खोला। आज तक उस परमेश्वर ने मेरा मुंह बंद नहीं होने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, और हम सबका विश्वास है कि प्रभु योग्य लोगों को नहीं चुनता, परंतु जिनको वो चुनता उनको योग्य बना देता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। मैं इवेंजलिस्ट रहा दिल्ली में, उसके बाद मैं पुणे में यूनियन बिब्लिकल सेमिनरी में स्टडी करने के लिए अपनी थियोलॉजिकल स्टडी की। 91 से मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNA में एक पासवान की खिदमत करता हूं। गुड़गांव से मैंने सेवकाई आरंभ की, हरियाणा में रहा, और पिछले 10 सालों से मैं दिल्ली में प्रभु की सेवा CNA चर्च में मैं कर रहा हूं। और प्रभु ने मुझे इन सालों में, खास करके हरियाणा में, बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया। प्रभु ने मुझे गुरुद्वारा में, प्रभु ने मुझे जहां जो है हवन होते हैं वहां इस्तेमाल किया। प्रभु ने मुझे करनाल में बहुत सारी NGO के बीच में इस्तेमाल किया, और प्रभु ने मुझे बहुत ही जो है आशीष दी। मुझे जो संसारिक तौर पर कहे तो बहुत इज्जत मान भी दिया, बड़ी पहचान दी जब मैं हरियाणा करनाल में था खास करके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो कमजोर पात्रों को, अज्ञानी मेरे जैसे मूर्खों को, जिनको प्रार्थना नहीं करनी आती, जिसने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, ऐसे लोगों को जो है चुनता है, लेकिन वैसा नहीं रहने देता है। आज का जो हमारा थीम है वो यही है, फ्रॉम स्मॉल थिंग्स गॉड प्रोड्यूसेस ग्रेट रिजल्ट। और जो हमने परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ा है, कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 26 वचन से 31 वचन तक, उसमें परमेश्वर का वचन यही कहता है। पौलुस बड़े अच्छे तरीके से जो है लोगों को उनके उस समय को याद दिलाता है जब प्रभु ने उनको चुना, जब प्रभु ने उन्हें बुलाया, और वो कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने
को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन अर्थात बहुत ऊंचे घराने के लोग बुलाए गए थे। क्या आज किनको चुना प्रभु ने? परमेश्वर का वचन किया। परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, परमेश्वर ने जो तुच्छ थे, जो कुछ भी नहीं थे, प्रभु ने उन लोगों को चुन लिया ताकि उनको जो कुछ हैं, जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उनको लज्जित करें। जब मैं ये कहना चाहता हूं, उनके होते हुए, उनके सामने, उनकी बनिस्बत इन लोगों को इस्तेमाल करें। एक बहुत अच्छी उदाहरण हमें मिलती है मरियम, मदर मेरी की, जो प्रभु यीशु मसीह की माता थी। जब प्रभु यीशु, परमेश्वर ने उसे चुना, स्वर्गीय दूत जबराइल आके उससे बातचीत करता, पैगाम दे के जाता है, और जब उसने भी परमेश्वर की इस योजना में अपने आप को समर्पित कर दिया, स्वीकार किया, और सारे भेद को, सारी बात को, परमेश्वर के पैगाम को सुनने के बाद जब स्वर्गदूत वापस स्वर्ग में चला जाता है, तो मरियम परमेश्वर का धन्यवाद देती है। मेरा प्राण परमेश्वर का शुक्र करता, धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने कंगालों को चुना है और धनवानों को खाली हाथ मोड़ दिया। वो भी इस चीज को स्वीकार करती है। दाऊद ने कहा है, कहा मैं और कहा मेरे बाप का घराना, मैं तो एक साधारण चरवाहा था और तूने मुझे कंगाल को, उस जो है, मुझे जो है निर्धन को चुन करके मुझे जो है राजा बना दिया। तूने मुझे रंग को राजा बना दिया। और ये परमेश्वर की खूबसूरती है। प्रभु यीशु मसीह भी जब सेवकाई में थे, जब अलग अलग लोगों से, फरीसियों से, शास्त्रियों से, धार्मिक अगुओं से, यहूदियों से उनका जो है जो बातचीत होती थी, वार्तालाप होता है, एनकाउंटर होता था, तो एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डॉक्टर की या वैद्य की जो जरूरत है वो स्वस्थ लोगों को, चंगे भले लोगों को नहीं होती, वो बीमारों को होती है। इसलिए वो कहते हैं, जाके इसका जो है अर्थ समझ लो कि मैं धर्मियों को नहीं बल्कि अधर्मियों को या पापियों को बुलाने के लिए, बचाने के लिए आया। इसलिए जब क्रिसमस आता है तो हम ये कहते हैं, क्रिसमस इज ए गुड न्यूज फॉर द बैड पीपल, बिकॉज जीसस केम इनटू दिस वर्ल्ड टू सेव द सिनर्स। प्रभु यीशु मसीह का जो वेरी पर्पज, बिल्कुल जो मुख्य उद्देश्य था, जो यूसुफ के साथ बात करते हुए स्वर्गदूत कहता है, उसको जो है वो बात जब समझाता, परमेश्वर के बड़े भेद, परमेश्वर की बड़ी योजना के बारे में जब समझाता है, तो परमेश्वर का स्वर्गदूत यही कहता है मत्ती 1 उसके 21 अध्याय में कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यशायाह नबी की भविष्यवाणी को कोट करता है कि एक जो है एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम रखा जाएगा, और फिर आगे उसका नाम यीशु रखा जाए, क्योंकि he will save his people from their sins। वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, उनकी मुक्ति, उनको मुक्ति देगा। और ये हम देखते हैं मरियम को चुनाव होने से, मरियम परमेश्वर का धन्यवाद करती, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करती है। और ऐसे हम बहुत सारे लोगों को, अपने समकालीन लोगों को, अपने समय के लोगों को, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं। कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं होते, बड़े साधारण से लोग होते हैं। एक वक्त आता है पर वो उनको इतनी अपनी सामर्थ्य से, अपनी आत्मिक सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करता कि वही, उन्हीं के बीच में जो हम अचंभित रह जाते कि ये वही व्यक्ति है। मेरे गांव में एक लड़का था और मेरे भतीजे हमें बताते हैं कि जब कभी वो घर में आता था तो मेरी भाभी, मेरे भतीजे कई बार जो है उसको तुच्छ जानते थे, उसका तिरस्कार करते थे, उसको ढंग से मिलते नहीं थे। आ गया है जैसे किसी को लल्लू समझा जाए, किसी को जो है बहुत ही जो है घटिया या तुच्छ टाइप का बंदा समझे, जो निकम्मा सा समझे कि आ गया है वो।
तो उससे उस तरीके से जो है एक अच्छा रिस्पेक्ट दे करके उसको घर में नहीं बुलाया जाता था। फिर लेकिन उसकी एक खूबसूरती थी कि वो प्रभु के बारे में बहुत समर्पित था। प्रभु का वचन पढ़ना, प्रार्थना में समय बताना और प्रभु के नाम की गवाही देना। चलते चलते वक्त आया, वो कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में प्रभु की सेवकाई के लिए आया और यहां एक महिला की डेथ होगी। उसका विरोध था और उसे पकड़ने के लिए, उसे मारने के लिए, वहां से भगाने के लिए वहां के विरोधी लोग आ गए और ये कह करके कि तू इसको जब मान ले, इसको जिंदा कर देगा इस महिला को, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू कर देंगे, हम भी तेरे पीछे आ जाएंगे। वो एक्चुअली उस लड़के का टेस्ट था। और आप हम सब जानते हैं कि मुर्दे को जिंदा करना आसान बात नहीं, आसान बहुत असंभव, मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। लेकिन उस लड़के ने ईमान के दार सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारा। वो महिला सच्ची में जिंदा होगी और उस इलाके में बहुत उसकी चर्चा होने लगी। हम एक बार कांगड़ा में थे तो मेरा भतीजा और हम, मेरा छोटा भाई शिमला में था, कांगड़ा में था उस समय। तो हम गए तो उसने हमें बताया और स्पेशली उस लड़के को जो एवेंजलिस्ट का काम वहां करता, जिसके द्वारा एक महिला, मुर्दा महिला जिंदा हुई थी, उसको मिलने के लिए गया। तो परमेश्वर के इंतजाम, परमेश्वर की योजना यही है कि परमेश्वर जो है ऐसे जो कुछ भी नहीं है उनको चुनता है। हम परमेश्वर के उस बड़ी कायनात को, इस सुंदर सृष्टि को बनाते हुए उस बड़े इंतजाम को देखें तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को खालीपन से बनाया, बेडौल से बनाया, बल्कि एकदम से कुछ नहीं था, खाली था। और प्रभु ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई जिसके मैं और आप आज वारिस हैं, जिसमें हम रहते हैं। हम बहुत सारे लोगों को हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं जिनको प्रभु ने चुना। न्यायों के हम पढ़ते हैं, न्यायों की किताबों में, कि प्रभु ने एक बहुत बड़ी विशाल सेना होने के बाद भी दाऊद को जो है, कुछ लोगों को बोला कि जिसने जाना है वो चले जाए, आगे लोगों के बारे में बयान किया और कुछ लोग चले गए, कुछ लोग जो है रह गए। उनके बीच में भी कि जो है इनको पानी पीने के लिए बोलो कि जो है जीभ से पानी पिएगा, और 300 रह गए। और वो 300 लोगों को जो बहुत थोड़े थे, इतनी हजारों की जो है फौज के सामने, उनको भेजा और परमेश्वर ने जो है इसराइलियों को उन 300 सैनिकों के द्वारा, 300 उन जवानों के द्वारा जो है विजय दिलाई। ऐसे हम बहुत सारे और जो है परमेश्वर के लोगों को जानते जो बहुत ही साधारण थे, बहुत ही कुछ भी नहीं थे। आप प्रभु यीशु मसीह के चेलों के बारे में देखो, सारे बहुत सारे पढ़े लिखे नहीं थे, गांव के थे, देहात थे, मछुआरे थे और जो है काम करने वाले थे। लेकिन प्रभु ने जब उनको चुना, पेंतिकोस्त के दिन जब जो है पूरे विश्व के यहूदी लोग फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का दिन जो है सेलिब्रेट करने के लिए यरूशलेम में पहुंचे हैं, और पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरता है, उस सामर्थ्य जब वो भर जाते हैं, पहली बार परमेश्वर का वचन कहता है वो परमेश्वर के आत्मा से भरने के, पवित्र आत्मा से भर करके वो अन्य भाषा बोलने लगे। उनके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी, एक आंधियों सी की आवाज आई, और जितने भी वहां यहूदी थे उन्होंने सुना और वो आश्चर्यचकित रह गए, हैरान रह गए कि ये लोगों को हम जानते हैं। हम पूरे जो है विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषाओं से हम आए हुए यहाँ हैं। हम यहूदी हैं, हम जो है गैर यहूदी हैं, हम अरबी हैं, हम फारसी हैं, हम जो है इब्रानी हैं, हम यूनानी हैं, और कई तरह जो है वहाँ के जो देश हैं उनके बारे में जो है वो कहते हैं। फिर भी इन साधारण लोगों के द्वारा
हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे हैं, हर कोई अपनी मातृभाषा में, वो जो भी उनकी भाषा थी उसमें बोल रहे हैं। आरामी हो सकती है, इब्रानी हो सकती है, लेकिन सुनने वाले, समझने वाले अपनी अपनी मातृभाषा में वो बोली समझ रहे। लोग हैरान रह गए। अलग अलग प्रकार की जो प्रतिक्रिया आगे चल के इन्हीं चेलों के बारे में जो है प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार को उल्टा पुल्टा कर दिया। These are the people those have turned the world upside down। कितनी बड़ी बात है। साधारण से लोग प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई पूरे विश्व में, प्रभु यीशु मसीह की गवाही पूरे विश्व में फैलाई। साधारण लोग जो डरपोक थे, जो डर जाते थे, जो मुकर जाते थे, जब प्रभु के आत्मा से भर करके वो बोलते हैं तो प्रभु जो है उनके द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। हजारों की तादाद में लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके, अपना जीवन दे करके, वो बपतिस्मा लेकर के कलीसिया की स्थापना, कलीसिया के साथ जो जुड़ जाते हैं। बढ़ते जाती है कलीसिया, दिनों दिन बढ़ती जाती है। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा जन्म के अंधे, लंगड़े, लूले, तरह तरह के बीमार जो है वो चंगे होते हैं। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा मुर्दे भी जिंदा किए जाते हैं। बड़े साधारण लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। प्रभु ने इन साधारण लोगों को चुना। परमेश्वर के बारे में हम एक बात, परमेश्वर की खूबसूरती है, विशेषता है कि प्रभु कमजोर पात्रों को चुनता है लेकिन उनको कमजोर नहीं रहने देता। प्रभु साधारण लोगों को चुनता है, उनको साधारण नहीं रहने देता। जैसे कहा जाता है कि परमेश्वर ऑर्डिनरी लोगों को चुनता है और उनके द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवाता है। चेले बहुत बड़ी उदाहरण है। प्रभु के बहुत सारे लोग उनकी उदाहरण है। मैं जिस गांव से था, धारीवाल में, मेरे पास्टर का नाम मनीर मसीह है। वो उस समय की सिर्फ 2 जमात पढ़े हुए, 2 क्लास, और प्रभु ने उनको पंजाब के अलावा बिहार में और नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में बहुत जगह पर इस्तेमाल किया और उनके द्वारा एक चंगाई की। और बहुत सारी जो है प्रभु ने बहुत सारे लोगों तक जो है परमेश्वर का, उनके द्वारा बहुत सारे, उनकी मंडली से निकले हुए बहुत सेवक हैं। तो प्रभु जो है कम लोगों को, कम पढ़े लिखे लोगों को चुनता है लेकिन उनके द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य, बड़े बड़े काम करवाते हैं। क्योंकि प्रभु जो है, हम बोलते हैं वो अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम से भरा हुआ परमेश्वर है। हम परमेश्वर के वचन में यही पढ़ा है। कुरिन्थियों की पहली पत्री पहले अध्याय के 26 वचन से 31 वचन पर पौलुस याद कराता है कुरिन्थियों को, और कुरिन्थियों के माध्यम से मुझे और आपको अपने बुलाए जाने को, अपने चुन लेने जाने को, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड को, अपने ज्ञान को, अपने शारीरिक सामर्थ्य को। सोचो तो सही, किस समय तुम जो है बुलाए गए थे, उस समय तुम क्या थे। बहुत बार क्या होता है, थोड़ा अफसोस भी लगता है, खास करके ये बलीवर भाइयों में, बलीवर पासवानों में ये बहुत मैंने देखा है। जो कन्वर्टेड लोग होते हैं उनके बीच में मैंने ये बहुत लोग देखा है कि जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं उस समय क्या होते हैं, कोई खास जॉब नहीं होता, कोई उनका कुछ, उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, लेकिन जब प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ते हैं, जब प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर होता है, हर तरीके से वो संपन्न हो जाते हैं, तो फिर उनकी बड़ी बड़ी गवाहियां हो जाती हैं। उससे पहले भले वो भूखे मरते हों, उससे पहले भले वो बेरोजगार हों। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है, जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। कई बार तो कुछ लोगों के साथ जो है उनको सजा मिली होती है, उनको निकाला जाता है, तो वो भी बड़ी गवाही देते हैं, मैं ये नौकरी छोड़ के, मैं वो काम करके आया हूं। असलियत नहीं बताते। एक बार हमारे परिवार का फैमिली मित्र और रिश्तेदारी की तरह हम मिलते थे,
वो मेरे गांव में गया, जाते थे, मिलते थे, और मेरी मम्मी से बात कर रहे कि बीबी मैं हॉस्पिटल में नौकरी, जो वो एक्चुअली वो लैब टेक्नीशियन थे, मैं वो नौकरी छोड़ के आ, और मैं उनको जानता हूं, मेरे को पता है कि वो क्यों नौकरी छोड़ेगी, कैसे छुड़वाएगी। एक्चुअली उनको टर्मिनेट किया, कोई ऐसी उनसे जो है हुआ था। तो उसके बाद जब कुछ नहीं है तो सेवा में आए। बेशक परमेश्वर उसके समर्पण को दे करके बहुत इस्तेमाल कर रहा है, कई तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन गवाही क्या होती है, मैं इतना बड़ा सैक्रिफाइस की, जैसे परमेश्वर के ऊपर एहसान करते हैं। प्रभु कहता है अपने चुने जाने पर, अपने बुलाए जाने पर, अपने उस हालात के ऊपर तो सोचो, यार ध्यान करो, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं, बड़े ज्ञानवानों को नहीं, बड़े धनवानों को नहीं, बड़े बड़े सामर्थ्य लोगों को नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर का वचन जो हमने अभी पढ़ा है उसमें यह पढ़ा गया है कि परमेश्वर ने अज्ञानियों को, परमेश्वर ने निर्बलों को, परमेश्वर ने तुच्छों को, परमेश्वर ने मूर्खों को, परमेश्वर ने उनको भी जो कुछ भी नहीं थे, जिसको बोला जाता है दोज हु आर नथिंग, उनको चुने, जिनका कोई अस्तित्व भी नहीं था, जिनकी कोई जो है इस दुनिया में कोई खास उसका वजूद ही नहीं था, ऐसे लोगों को चुना और अपने वजूद से, अपनी महिमा से, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करके उन्हें इस्तेमाल किया। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री का ये हवाला जो हम पढ़ रहे हैं बड़ा स्पष्ट तरीके से बताता है ये सब कुछ, ताकि परमेश्वर के सामने कोई घमंड ना करे। अगर किसी ने घमंड करना है तो वो प्रभु में होकर के घमंड करे। प्रभु में जो है ऐसे कोई जो है घमंड ना करे कि मैं वो था, मैं ये था। प्रभु बड़े स्पष्ट तरीके से अपने वचन के द्वारा ये बोलते हैं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसे लिखा है वैसे ही हो कि जो कोई घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमारा घमंड क्या है? हमारी जो ये बात है ये है कि प्रभु महान है। प्रभु जो है अपने तौर पर, उसकी योजना, उसकी कल्पना है, उसके वादे, उसकी प्रतिज्ञा कि वो पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि मेरी आज्ञाओं, मेरी प्रतिज्ञाओं को, मेरे वचनों, मेरे हुक्म, मेरे नियमों को मानोगे तो मैं तुम्हें सब जातियों में श्रोमणी बनाऊंगा। ये उसकी प्रतिज्ञा, उसका जो योजना, उसका प्रबंध है। जैसे जो है यिर्मयाह कहता है कि जितनी भी मेरी योजना, मेरी कल्पना है वो तुम्हारी भलाई के लिए, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। क्योंकि परमेश्वर वो है जिसको दाऊद ने कहा वो घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा करने वाला है। वो कहता है he lifted me up from the miry clay and put my feet on rock to stay। तो वो एक ऐसा परमेश्वर है जो घूरे से, जो दलदल से, जो निम्न स्तर से उठाता है और अपने जलाल से, अपनी महिमा से परिपूर्ण करता है, अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करके वो इस्तेमाल करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, इन परमेश्वर के पवित्र वचनों के लिए। मेरे जैसे अज्ञानी व्यक्ति को, मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति को, मैं जो कुछ भी नहीं था, मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए बुलाया, पासवान बनाया। और मैं इन सालों में 91 से खास करके जब से मैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNA में हूँ, बहुत इज्जत मिली। बहुत चर्च के बाहर दूसरे फेथ के लोगों ने बहुत इज्जत दी और प्रभु ने कई प्रकार से इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आरंभ में बताया था कि जब मैंने सेवा शुरू की उससे में मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती थी। आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। हमारा दिल्ली डायसिस का प्रेयर टावर है जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया CNA में सबसे पहला प्रेयर टावर है, और उसका परमेश्वर ने कोऑर्डिनेटर होने का मुझे अनुग्रह किया। एक समय में प्रार्थना नहीं कर सकता था,
आज प्रभु ने मुझे प्रेयर टावर चलाने के लिए मुझ पर अनुग्रह किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचनों में अलग अलग लोगों के बारे में हम देखेंगे जो बहुत ही साधारण थे, जिनका अपना अस्तित्व कुछ नहीं था, प्रभु ने चुना और उनकी जिंदगियों में काम किया। हम सब एक ऐसी शख्सियत को जानते हैं जिनका नाम अब्राहम लिंकन था, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। और उनके बारे में हमने इतिहास में पढ़ा है कि बहुत ही गरीब घर के थे और वो जो हमेशा स्कूल में नहीं जा पाते थे, बहुत कम स्कूल में जाते थे, अपने दोस्तों की किताबें लेकर के उनको पढ़ते थे। बिजली के पोल के नीचे जो स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे बैठ के पढ़ते थे। और उन्होंने दाऊद राजा के बारे में पढ़ा था कि एक चरवाहे को परमेश्वर ने राजा बनाया। वो पढ़ के उनका इतना विश्वास बना, उसको वो प्रार्थना में क्लेम करता कि अगर एक चरवाहे को परमेश्वर राजा बना सकता तो मुझे भी प्रभु जो है एक अच्छी जगह पर ले जाएगा। उसने मेहनत की, उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसे आशीष दी। इतने बड़े देश का वो राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना। ऐसे और लोगों को भी हम जानते हैं। आपके संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें चुना। प्रभु ने उनको अपनी महिमा, अपनी इज्जत में उनको शामिल किया। एस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं, किताब ही एस्तर के नाम पर है। एस्तर के अगर आप जो है बचपन को देखें तो वो एक यतीम थी, शी वाज एन ऑर्फन। और वो ऑर्फन जो थी, एक यतीम जो थी, वो राजा की पटरानी बनती है। राजा की पटरानी जो यशवी थी, उसने राजा के उल्लंघन किया और राजा गुस्से में आया और उस रानी को, पटरानी को, उसके पद से हटा दिया। और फिर जो है एक अनाउंसमेंट किया गया कि सुंदर से सुंदर लड़कियों को बुलाया जाए और उनके बीच में चुनाव होगा। और मोर्देखाई जो उसका गार्जियन था एस्तर का, उसने उसे जो है तैयार करके भेजा कि आ जाने परमेश्वर तुझे चुने और तू आने वाले समय में अपनी जाति का, अपनी कौम का उद्धार करने वाली बन जाए, कौम को छुड़ाने वाली, उसका जो भला करने वाली बन जाए। वो जाति है, बहुत सारे अच्छे घराने से, बहुत सारे लोगों जो है घरों से आए, लड़कियां, जवान सुंदर लड़कियां को पेश किया गया। लेकिन चुनाव होता है एस्तर का, जो यतीम थी। अभी कल तक वो यतीम थी, आज उसका चुनाव होता है। जैसे परमेश्वर का चुन लिए जाने को तो सोचो, एक यतीम को परमेश्वर ने पटरानी बना दिया। ऐसे हम यूसुफ के बारे में जानते हैं, पुस्तक जो है उत्पत्ति की पुस्तक में पाया जाता है। वो एक बंधुआ मजदूर था, बॉन्ड लेबर। वो एक कैदी था, सजाफता था। एक तरीके से ये देखा जाए तो उसके ऊपर दोष लगाए गए थे और वो जो है ऐसे ही उसको अपने जीवन में खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने उस जवान को उसके विश्वास, उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता की कदर करते हुए ज्ञान से, बुद्धि से परिपूर्ण किया। और जब फिरौन के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, ज्योतिषी लोग थे, जब फिरौन का स्वप्न वो बताने में, उसका अर्थ बताने में असफल रहे, जब उनको कुछ समझ नहीं आई, तो इस व्यक्ति को जो उस देश में, मिस्र में एक बंधुआ मजदूर होके जाता है, ही वॉज डोमेस्टिक सर्वेंट टू पोतीफर, उसके घर में ये जब जाता है, प्रभु इस्तेमाल करता है। और फिर हम देखते हैं कि वहां उसके साथ जो है नाजायज होती तो उसे जेल खाने में डाल दिया जाता है। उस काल कोठरी के बीच में प्रभु ने उसे चुना।
प्रभु ने उसे चुना जो बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे ज्योतिषी, जो इस जो है विद्या को जानते थे, वो उस भेद को नहीं समझ सकते। परमेश्वर ने इसको बुद्धि दी, इसको ज्ञान दिया, उसको आत्मिक प्रकाश दिया, और परमेश्वर के उस बड़े भेद को जो परमेश्वर फिरौन को बताना चाहता था, आने वाले समय की बातें बताना चाहता था, आने वाले 7 सालों के 14 सालों के बारे में जो बताना चाहता था, कि पहले 7 साल बड़े भरपूरी के, बड़ी उपजाऊ होंगे, उसके अगले 7 साल जो है बड़े भयंकर अकाल के होंगे। और ये जो है पूरी भेद, पूरा अर्थ समझ के उसको जब फिरौन को बताया गया, एक सजेशन दिया गया। इसलिए राजा फिरौन ऐसा करे कि किसी समझदार योग्य व्यक्ति को चुने और इस पे लगा दे, ताकि इन जब अनाज उपज बहुत होगी, उन दिनों में अनाज को भंडारों में भरा जाए और अकाल के सालों में उसको इस्तेमाल किया जाए। फिरौन कहता है, तेरे से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, तेरे से ज्यादा समझमान व्यक्ति कौन होगा? जब उसको राजा के सामने पेश किया गया था पहली बार, उस समय यूसुफ एक कैदी था, एक सजायाफ्ता था, दोषी एक तरीके से था। जब उस देश में जब उसने प्रवेश किया तो वो बंधुआ मजदूर था, लेकिन अब राजा के सामने पेश होने की उस बुद्धि, उस ज्ञान, उस सामर्थ्य के द्वारा और परमेश्वर के बड़े अनुग्रह, परमेश्वर की योजना के द्वारा, वही व्यक्ति जो जेल खाने में था, वही व्यक्ति जो कैदी था, वो अब देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो मेरे प्रियो, प्रभु ने जो है बड़े बड़े ज्ञानियों को, यहाँ ये वचन जो है यहाँ सिद्ध होता है, ये वचन जहां सच्चा ठहरता है कि परमेश्वर ने अज्ञानियों को, परमेश्वर ने निर्बलों को, परमेश्वर ने मूर्खों को, जो कुछ भी नहीं थे, उनको चुन लिया। अभी जो बड़े पिता के ज्ञानियों को, ज्ञानवानों को जो है लज्जित करें। अभी जो राजा के राज जो दरबारी थे, क्या बोलते हैं उसे, जो राजपुरोहित थे, उनके सामने जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी, यदि उसकी पहचान थी तो वो एक जेल में था, एक बंधुआ इब्री लड़का था, ये उसकी जान पहचान थी। और प्रभु ने उसको ज्ञान दिया, प्रभु ने उसे बुद्धि दी, प्रभु ने उसे अपना आत्मिक अभिषेक करके आत्मिक जो प्रकाश दिया, वो सबके सामने बता सका। और प्रभु के अनुग्रह से राजा ने उसे अपने नेक्स्ट टू द फिरौन, उसने फिरौन को छोड़ करके सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे काम करता है। परमेश्वर जब चुनाव करता है, उस समय बंदा उस योग ना हो, उस समय बंदा लायक ना हो, उस समय उसमें भुजबल ना हो, लेकिन जब प्रभु चुन लेता है तो वो उस योग कर देता है कि वो उसमें बल भी हो, उसमें बुद्धि ज्ञान भी हो, उसमें आत्मिक अभिषेक भी हो, और वो बड़े बड़े काम कर सके जो कोई नहीं कर सकता। जैसे यिर्मयाह ने कहा है 33 अध्याय में 3 वचन में, मुझसे प्रार्थना कर मत, ये बड़ी बड़ी कठिन बातें सुनाऊंगा, बताऊंगा जिनको तू जानता नहीं। यूसुफ के समर्पण उसके जो है जीवन को प्रभु ने अपने ज्ञान से, अपने शक्ति सामर्थ्य से परिपूर्ण करके जेल से निकाल के, कैदी से निकाल के उसको राजा बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। फिर दाऊद के बारे में आप सब जानते हैं। दाऊद जो है एक चरवाहा है, अपने बाप की 8वीं औलाद है। शाऊल से जब परमेश्वर अप्रसन्न हुआ, उसने शमूएल नबी को बोला कि मैं जो है शाऊल की गद्दी उससे हटा करके उसके पड़ोसी को देना चाहता हूं। उसने यिशै के घर शमूएल नबी को भेजा कि उसके पुत्रों में से एक को जो है राजाभिषेक करके उसको गद्दी पर बैठाना है। और जब शमूएल नबी यिशै के घर में जाता है, उसको ये बात बताता है, तो उसका सबसे बड़ा लड़का आया है, सुंदर सुडौल, एकदम से खूबसूरत, और जो है शमूएल नबी जो है एकदम से जो है अभिषेक करने के लिए तैयार हो गए। परमेश्वर ने मना कर दिया।
दूसरे को बुलाया, उसको भी मना किया, तीसरे को बुलाया। चलते चलते 7 लड़के जो है, 7 लड़के जैसे कि शमूएल नबी के सामने प्रस्तुत करो। परमेश्वर ने हर किसी को मना कर दिया। तो शमूएल ने, तेरा कोई और बेटा भी है? जब उसने पूछा तेरे कोई और बेटा? हाँ, एक है। कहाँ है? खेतों में है, भेड़ बकरियों को उनकी चरवाही कर रहा है, बुलाओ उसे। उसे बुलाया गया। अब जानते हैं जब कोई खेत से आता है, मिट्टी धूल पसीने से भरा होना चाहिए, लेकिन वचन में जब वो आया, वचन कहता उसके चेहरे पे नूर था, लाली चमक रही थी। और जैसे उसने एंटर किया, शमूएल नबी को परमेश्वर ने कहा यही है। और शमूएल ने अपनी कुप्पी ली, उसके सिर में डाली, उसका राज अभिषेक किया। एक चरवाहे को जिसका जो है जब अभिषेक होना था, राज अभिषेक होना, उसमें गिनती भी नहीं थी। बाप ने भी उसको इस लायक नहीं समझा। 7 बेटों को तो रख लिया, 8वें को चल तू भेड़ बकरी चला। खेतों में है, मैदान में है। और जब 7 रिजेक्ट हो गए, बुलाया गया, तो फिर परमेश्वर ने शमूएल नबी को कहा यही है इसका अभिषेक। हम बाहरी रूप देखते हैं, बाहरी चीजों को देखते हैं, परमेश्वर अंदर की चीजों को देखता है। परमेश्वर नम्रता, परमेश्वर दीनता को देखता है। परमेश्वर अपने मन के लोगों को चुनता है, जो कुछ भी नहीं है, जिनकी कहीं गिनती नहीं होती, जिनको कोई कुछ नहीं समझता, जिनकी कोई कदर नहीं जानता। प्रभु उनको चुन करके उन सब के बीच में बड़ी सामर्थ्य के साथ जो है इस्तेमाल करते हैं, अपनी सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करते हैं। यशायाह की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, उसके 43 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित है। यू आर प्रेशियस इन माई साइट। मेरे प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है, चुनाव होते हैं, मौके दिए जाते हैं, हम डिजर्व करते हैं, हमारी जगह किसी और को दे दिया जाता मौका। लेकिन एक बात मैं आप सबसे बड़े विश्वास के साथ शेयर करना कि प्रभु की तरफ देखो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। प्रभु के घर में देर है परंतु अंधेर नहीं है। प्रभु कहता है यशायाह 43 अध्याय के 5 वचन में, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। प्रभु जानता है मेरी आपकी क्या कीमत है, मूल्य क्या है मेरा और आपका। वो कहता है यू आर प्रेशियस इन माय साइट। हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है आपका चेयरमैन, आपका मैनेजर, हो सकता है आपका जो भी सुपीरियर हो, वो आपके बारे में कुछ, आपके माँ बाप आपकी वैल्यू ना जानते हो, आपके सहकर्मी, आपके मोहल्ले वाले, आपके लोग, आपके जान पहचान के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के बीच में कोई आपकी वैल्यू ना जानता हो, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, हो सकता है वो ना आपकी वैल्यू जानता हो। लेकिन मेरे प्रियो, एक चीज देखो कि प्रभु जो है वो कहता है तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। प्रभु मेरी और आपकी दृष्टि को जानता है। जो हमें दुनिया नहीं दे सकती वो प्रभु के पास है। वो अपने महिमा में धन से हमें हर प्रकार की हमारी कमी को, हमारी घटी को बहुतायत से पूरा कर सकता है और हमारी सोच और समझ से कहीं बार होकर के वो कार्य कर सकता है। इसलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करें, क्योंकि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों को पूंछ नहीं बल्कि सर बनाता है, जो घूरे से उठा करके चट्टान पर खड़ा करता है, जो उन लोगों को जो कुछ भी नहीं है, जिनका अस्तित्व, जिनका मौजूद, जिनकी कोई जान पहचान भी कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को चुनता है। जमाना जानता है, ऐसे लोगों को जानता है, धनी और ज्ञानवान और बड़े सामर्थी, बड़े पहुंचे हुए लोगों के बीच में उनको इस्तेमाल करता है, उनको वो इज्जत, वो आदर मान मिलता है। प्रभु हम सबको, आप सबको आशीष दे कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने दिल हृदय में रखें, परमेश्वर के वचनों में बने रहें, ताकि हमारी जिंदगियों से प्रभु को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचे पे उठाया जा सके। आप सबको जय मसीह।